Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. नेक्स्ट टाइम से सबको बोलना है कि टाइम पे ज्वाइन करें, वरना तुम लोग की क्लास पीछे चल जाएगी ना। फिर ऑफलाइन वाले आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी कि आज लैब है एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड कि ऑनलाइन वालों का लैब नहीं लेना है, मतलब अभी फ़िलहाल शेड्यूल में नहीं है। लेकिन फिर भी आज की क्लास में मैं जितने प्रोग्राम्स डिस्कस करूँगी और कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स मैं दे दूँगी जो ऑफलाइन वालों को भी मैं वही प्रोग्राम बताने वाली हूँ। उसके बाद जब लैब ख़त्म हो जाएगा, लैब के ड्यूरेशन में आप लोग भी वो प्रोग्राम करो, ऑफलाइन वाले भी वही सेम प्रोग्राम करेंगे एंड लास्ट में 15-20 मिनट के लिए आई विल टेक योर डाउट क्लियरिंग सेशन। तो विल इट बी फाइन विथ एवरीवन? Okay, ma'am. किसी को कोई भी डाउट हो रहा है ना तो उस ड्यूरेशन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और व्हाट्सएप नंबर तो मेरे ख्याल से सबके पास है। ओके, जिनके पास नहीं है मैं यहाँ अपना नंबर टाइप कर दे रही हूँ। इनकेस अगर कुछ डाउट होता है तो एरर का स्क्रीनशॉट लेके ये जो भी डाउट है वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। तो ड्यूरिंग द क्लासेस ऑल्सो आई विल बी एबल टू रिजॉल्व योर इश्यूज। लास्ट क्लास में टेकिंग 2 इनपुट्स एट अ टाइम हुआ था क्या? मेरे ख्याल से वही टॉपिक से मैंने छोड़ा था ना, एक बार देख लो तो। हेडिंग लिखना, टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स एट द सेम टाइम। टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स एट द सेम टाइम। ओके, तो ये टॉपिक है, मुझे याद नहीं है तुम लोग का हुआ है या नहीं, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। किसी को याद है तो बता देना कि हो गया है। देखो, जब हम ले रहे हैं x, y इज इक्वल टू इनपुट इंटू 2 वैल्यूज और इस इनपुट फंक्शन में वी कैन पुट अ स्प्लिट ऑपरेशन। इस इनपुट फंक्शन में हम एक स्प्लिट ऑपरेशन लगा रहे हैं। बेसिकली ये स्प्लिट ऑपरेशन करता क्या है, मैं जैसे ये लीव करूँगी एडमिट होना बंद हो जाएंगे लोग। ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट, बाद में बीच में आके देख लेंगे फिर इन लोगों को। ओके, सो मैं इसका डायरेक्टली कोड बता रही हूँ। आई थिंक मेरी दोनों स्क्रीन विजिबल है। सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर x, y इक्वल टू इनपुट, ब्रैकेट में लिखा मैंने एंटर 2 नंबर्स। ये इनपुट फंक्शन खत्म हो गया यहाँ पे। इस इनपुट फंक्शन पे हम एक फंक्शन लगा रहे हैं विच इज कॉल्ड एज स्प्लिट फंक्शन। और ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, ध्यान देना यहाँ पे, जब मैंने लिखा 2 स्पेस 3, तो इट्स टेकिंग फर्स्ट नंबर एज 2 एंड सेकेंड नंबर एज 3। तो स्प्लिट फंक्शन क्या कर रहा है, स्प्लिट फंक्शन बेसिकली स्पेसेस के कारण उसको स्प्लिट करता है। चलो अब इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 2 और 3, मैंने कंटिन्यूशन में लिखा। देन व्हाट विल हैपन, then it's saying not enough values to unpack. Then it's simply saying not enough values to unpack. That means उसको स्पेस के साथ 2 नंबर्स चाहिए थे, वो दोनों नंबर्स नहीं मिले, उसको एक ही नंबर मिला। तो स्प्लिट फंक्शन को काम करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं मिला। मेरा मेन जो पॉइंट विच आई वांट टू specify is that split function needs a space. Like let's suppose I am writing 345 and then space के बाद मैंने लिखा 78. तो फर्स्ट नंबर विल बी, फर्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे, x की वैल्यू क्या हुई 345. 345 एंड y की वैल्यू हो गई 78।
अच्छा, if suppose I'm not giving split function, okay, okay, so we were talking about the split function. इस स्प्लिट फंक्शन में थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट, पहली चीज मैंने क्या बताया कि स्प्लिट फंक्शन ऑलवेज नीड्स अ स्पेस in between. What if I am not giving a split function? Then also it's taking two numbers. एरर आएगा या नहीं आएगा? रन करके देखो, जल्दी से रन करके देख के मुझे बताओ, will it give a error or it won't give a error? एरर आ रहा है क्या? एरर आ रहा है. क्या एरर आ रहा है? Too many values to unpack. जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि x और y और बीच में स्प्लिट फंक्शन नहीं है, तो वी कांट गिव दिस स्पेस. स्प्लिट फंक्शन होगा तो स्पेस दे सकते हो, स्प्लिट फंक्शन नहीं है तो स्पेस नहीं दे सकते हो. नाउ without split function I'm giving 3 and 4 in continuation. Again will it give some error or it won't give error? अब क्या होगा? अभी भी एरर आ रहा है? नहीं, अब तो एरर नहीं आया. अब नहीं आएगा एरर. वैल्यूज क्या क्या है? लेट्स प्रिंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. और ध्यान रखना, पाइथन में हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती. एज सून एज यू आर राइटिंग अ वेरिएबल नेम इट विल गिव इट्स वैल्यूज. तो जब, अब ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं बिना स्प्लिट के भी दो वैल्यूज दे सकती हूँ, तो मैंने ये स्प्लिट फंक्शन क्यों यूज किया? व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस स्प्लिट फंक्शन? इज माय क्वेश्चन क्लियर? माय क्वेश्चन इज, बोलो फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? And we cannot use double digit numbers without Yes. split. Exactly. ये जो स्प्लिट फंक्शन है दैट्स ओके अंटिल अनलेस वी आर यूजिंग सिंगल डिजिट नंबर. अच्छा चलो, लेट्स गिव इट अ ट्राई. इसी चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं. आई हैव गिवन 345. नाउ व्हाट विल हैपन? विल इट गिव अ एरर और इट वोंट गिव एरर? It will give an error. It's giving an error. It's giving me this error as दो नंबर हैं तो इट कैन साइमल्टेनियसली टेक मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स. इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो. ये स्प्लिट के अलग अलग पैटर्न्स हैं कि स्प्लिट हम जब ले रहे हैं तो स्प्लिट को स्पेसेस चाहिए. अगर हम स्प्लिट बिना स्पेस के दे रहे हैं देन इट विल गिव एरर. if we are not giving split then it can only take single digit number, and in case of multiple digits number again it's giving error. तो ये हुआ बेसिकली स्प्लिट के अलग अलग वेरिएशंस. सो नाउ यू नो कि whenever I want to take multiple inputs I need to give split function. ओके, अब अगर हम स्प्लिट फंक्शन की एक और बात करें, the third point is this one. Split function is not just for one variable, it's for multiple variables. I'm writing here enter 3 numbers. That means I need to ensure, मुझे क्या इंश्योर करना है यहाँ पे ये बताओ? 3 नंबर किस पैटर्न में इनपुट करोगे? मैम 3 डिजिट का होना चाहिए. 3 डिजिट. अच्छा, क्योंकि स्प्लिट नहीं है. सपोज आई हैव गिवन 345 देन 3 x देन y एंड देन z. ओके, इसी में मैंने यहाँ पे एक स्प्लिट फंक्शन लगा दिया. तब अब क्या चेंजेस होंगे? अब क्या चेंज होगा? मैम अब स्पेस देना पड़ेगा, का नंबर डाल सकते हैं. अब मुझे मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वो दोनों बोल सकते हो. नाउ आई नीड टू गिव 2 spaces and again the output is same, x की value by x, y and z. So now you know the difference between split and taking inputs without split. We are supposed to use split. हम बिना split के फंक्शन वैल्यूज नहीं लेते. ठीक.
So here we come, taking 2 inputs at a time, taking 3 inputs at the time, the same example which we did earlier. Okay. Next one is format function. इसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ, हम लोग इसको जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे ना उस टाइम पे ये फॉर्मेट फंक्शन हम लोग यूज करेंगे. और ये मैं बता चुकी थी टेकिंग इंटीजर एज अ इनपुट वाला. ये वाला मैंने बताया था कि इफ सपोज आई वांट टू टेक एक्स एज. अच्छा हाँ, मुझे ये बताओ अभी ये बताओ कि एक्स वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, एक्स वेरिएबल का टाइप क्या है? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग. चेक कर लें एक बार फिर से. टाइप ऑफ एक्स गिव्स स्ट्रिंग. व्हाट इफ आई वांट टू टेक इंटीजर एज अ इनपुट? मैम इंट इनपुट लिखना पड़ेगा. इंट इनपुट लिखना पड़ेगा. लिख दिया मैंने. एंटर अ नंबर. ओके, मैंने 4 लिखा. एंड जब फिर से मैं लिख रही हूँ टाइप ऑफ एक्स, देन इट विल गिव मी आउटपुट एज इंटीजर. अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना इसको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. ये मैंने लिखा और अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज में यहाँ पे इंटीजर डाल रही हूँ, then it's giving me a error. Read carefully. ये एरर ये बता रहा है कि इंटीजर आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग, इट कांट बी अ लिस्ट. अभी बस इस एरर को ध्यान रखो. ये क्या होता है ये मैं बाकी चीजें बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी तक आप लोग लिस्ट पढ़े ही नहीं हो. बट याद रखना मल्टीपल इनपुट्स के केस में इंटीजर डजंट वर्क इन दिस वे. इफ यू आर सपोज टू टेक 3 इंटीजर्स एज इनपुट, इसका सॉल्यूशन है. बट अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए अगर आपको 3 अलग अलग वैल्यूज लेनी है, देन इंटीजर वैल्यूज अगर लेनी है, देन यू आर सपोज टू यूज 3 डिफरेंट इनपुट फंक्शंस. 3 अलग अलग इनपुट फंक्शंस लेने की जरूरत पड़ेगी. इज इट क्लियर जो मैं बताना चाह रही हूँ? मल्टीपल इनपुट्स, मल्टीपल इंटीजर इनपुट हम नहीं ले सकते अभी. करंट जितना करंट हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से. कैसे लेंगे बाद में बताऊंगी, फिलहाल ये चीज ध्यान रखना. ओके, सो कमिंग टू ऑपरेटर्स इन पाइथन, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी क्योंकि आज के लैब के हिसाब से मुझे कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं. सो आई विल बी रियली क्विक टुडे. ऑपरेटर्स पता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं बताओ? एनी एग्जांपल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब जहां भी इक्वल टू साइन आ जाता है. असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू. This is Python comparison operators. This is Python assignment operator. Plus equal to, minus equal to, multiplication equal to, ये सारे. Okay, logical operator में एंड और. okay, यहाँ पे एक डिफरेंस है. एंड और नॉट तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बट जो सिंटेक्स है, सी में आप जो सिंटेक्स लिखते थे वो आप लोग लिखते थे कुछ ऐसा. ये वाला एम्परसेंड यूज करते थे और ये वाला और यूज करते थे, मतलब डबल एम्परसेंड और डबल ये वाला सिंबल. और नॉट के लिए आप ये वाला साइन यूज करते थे, नेगेशन साइन. बट यहाँ पे पाइथन में एंड को AND ही लिखना है और की इंग्लिश की स्पेलिंग ही लिखना है. एंड नॉट इज सपोज टू रिटर्न एज NOT ओनली. ओके, नाउ गिव मी द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट. x एंड y इज, क्या प्रिंट करेगा? एंड ऑपरेटर पता है ना सबको? यस मैम. एंड ऑपरेटर क्या होता है कि जब दोनों ट्रू हो तो ही ट्रू देगा, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू नहीं देगा. ये आप लोग मेरे ख्याल से अभी डिजिटल में भी पढ़े होगे ना, एंड और नॉट गेट्स. यस मैम, यस मैम. अभी करेंटली पढ़े हो ना, 1-2 दिन के अंदर ही. तो Yes, एंड ma'am. का आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट वाले का आउटपुट बता दो. False. सेकंड वाले का? True. थर्ड वाले का? False. फॉल्स. ठीक है, तो ये इतनी चीज. बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि एंड का जो सिंबल है, और का जो सिंबल है, नॉट का जो सिंबल है, वो चेंज हो गया. बाकी सारी चीजें एज इट इज है जैसे आप लोग सी में पढ़ते थे. नाउ दिस इज अ न्यू थिंग.
This you can say that it's a generalized form of and or. Generalized form of or is any. अगर मेरे पास if I'm having multiple values and out of those multiple values any of the element is true, any one of the element is true, then it will return me the result as true. तो ये किसका जेनरिक फॉर्म हुआ? ये जेनरिक फॉर्म हुआ और का. और ऑल किसका जेनरिक फॉर्म है? ऑल किसका जेनरिक फॉर्म हुआ? एंड का. एंड में क्या बोल रहा है कि सारे के सारे वैल्यूज, मतलब इसको, इसकी एनालॉजी ऐसे बनती है कि अगर सारे दोस्त अगर ट्रिप बना रहे हैं, सारे के सारे दोस्त अगर ट्रिप में जाने के लिए रेडी हैं, then only the trip will be successful. That's all. If any one of goes in the trip and the trip happens, then any will work. Simple English की terminology से उसी से याद रखना. Any of the values true, then the result is true. If all the values are true, then all will return true. हाँ, exceptions कहाँ पे हैं यहाँ पे? Exceptions ये वाली लाइन को देखो. Look at this line. It returns false if empty or all are false. If empty, अगर एक empty set भी है वहां पे भी ये false ही return करेगा. And all के केस में if the iterable is empty, then also it will return true. Then also it will return true. ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि एनी के केस में अगर हम लोग ऐसे बोले कि एनी बाय डिफॉल्ट फॉल्स लेता है और ऑल बाय डिफॉल्ट ट्रू लेता है, जब कोई है ही नहीं तो उसको ट्रू लेगा, और जब कोई है ही नहीं तब एनी उसको फॉल्स लेगा. इसका हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. जैसे फर्स्ट वाला, इसको रन एग्जीक्यूट करके देखते जाओ. मैं एक एग्जांपल पेस्ट कर दे रही हूँ और बाकी आप लोग इसको एक एक को रन करके देखना. नाउ गिव मी द आउटपुट. और बिना रन किए, रुक जाओ, बिना रन किए पहले फर्स्ट वाले का आउटपुट बताओ. फर्स्टली प्रेडिक्ट देन ट्राई टू एग्जीक्यूट. फर्स्ट का आउटपुट क्या आएगा? False. फॉल्स. 4 दोस्त हैं, चारों के चारों दोस्त ट्रिप में नहीं गए, देन इट विल बी फॉल्स. सेकंड वन True. ट्रू. थर्ड वन True. ट्रू. फोर्थ वन True. True. फिफ्थ वन False. False. एंड लास्ट वन. True. ऑल में अगर सारे के सारे फॉल्स हैं तो क्या होता है? ऑल में अगर सारे के सारे फॉल्स हैं, ऑल में एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी वाला सेट हम लोगों ने इसमें नहीं लिया है. लेट्स टेक वन दैट एग्जांपल आल्सो. मैम false ही आएगा. फॉल्स ही आएगा. Yes मैम. यहाँ पे मैंने लिखा ऑल, ये एम्प्टी केस है, ठीक है. और ये मैं एनी का एम्प्टी सेट देख रही हूँ. इसका भी आउटपुट बताओ मुझे, लास्ट के दोनों का. True. कौन से वाले का ट्रू है बेटा? ऑल वाले मैम का, all वाले का. ऑल वाले का all true वाले है, और एनी वाले का False. एनी वाले का फॉल्स. ठीक है. तो ये पाइथन का एक सिंटेक्स है, मतलब एनी और ऑल वाला जो फंक्शन है ये बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना कि एनी और ऑल इज समथिंग डिफरेंट. अच्छा, ये वाले का आउटपुट क्या आया? थर्ड, लास्ट वर्ड थर्ड का मैम false आएगा. फॉल्स ही आएगा, है ना, क्योंकि सब फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स ही आएगा. ठीक है, आगे बढ़े. शुड वी प्रोसीड? Yes, ma'am. ओके. नाउ कमिंग टू कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पाइथन. यहाँ से थोड़े अटेंटिव हो जाओ, मतलब थोड़े ज़्यादा अटेंटिव हो जाओ, क्योंकि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पाइथन वैसा ही है जैसा आप C++ में पढ़ते आए हो. थोड़े से सिंटेक्स चेंज है और आज के लैब में मैं इसी के प्रोग्राम्स देने वाली हूँ.
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल। ये डेफिनेशन हर किसी ने पढ़ी है, सबको पता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ कोड एग्जीक्यूशन। अगर मुझे सीक्वेंस ऑफ कोड एग्जीक्यूशन कंट्रोल करना है, then I am supposed to use this thing. Then I am supposed to use conditional statements, transfer statements और iterative statements. Now, conditional statements के अंदर क्या क्या आते हैं? if else, if elif else. ये क्या है? elif मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर में. Nested if else. First and foremost, let's take an example of if statement. इसके साथ मैं यहाँ पे एक मिनट, if statement, ओके, सी से डिफरेंस क्या क्या है यहाँ पे? सी के कंपैरिजन में व्हाट आर द डिफरेंसेस हियर? मैम ब्रैकेट नहीं, इंडेंटेशन है आफ्टर इफ। हाँ, पहली लाइन। अब इसको देखो, मैं एक प्रोग्राम अगर ध्यान से सुनोगे ना तो उसके बाद की चीजें आप लोग खुद से बना लोगे। इनपुट वाली लाइन तक को हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, मतलब उसमें हम डिफरेंस नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहला जो डिफरेंस आता है, सी में यहाँ पे एक ब्रैकेट होता है, राइट, जो हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। दूसरा, सी में यहाँ पे कोलोन नहीं होता है, जो यहाँ पे है। सेकेंड, सी में एक कर्ली ब्रेसेस होते हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूसेज ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट? मैम वो शो करते हैं कि वो इफ के अंदर है वाला पार्ट। ओके, टेक्निकल वर्ड फॉर दिस? creating blocks. क्रिएटिंग ब्लॉक्स। और कुछ? एनीथिंग एल्स? एनी अदर वर्ड जो याद आ रहा हो? स्कोप, पता है स्कोप क्या होता है? यस मैम। ओके, सो इफ का जो स्कोप है वो इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक है, और यू कैन ऑल्सो से इफ का जो ब्लॉक है वो इस कर्ली ब्रैकेट से लेके इस कर्ली ब्रैकेट तक है। ये दोनों तीनों चीजें आ गई। लेकिन जब हम इसी को पाइथन में करते हैं, और मैं अब इसको यहाँ नहीं, जो मैं एग्जीक्यूट करते जा रही हूँ उसको पैरेलली मेरे साथ एग्जीक्यूट करो। if I am taking a number x is equal to 5, मैंने अपना काम आसान करने के लिए यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, and I have written if x is greater than 1. ब्रैकेट नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि if स्टेटमेंट खत्म हुआ? That's why I'm writing colon here, and as soon as you are putting a colon, वो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन फॉर्मेट में आ गया। ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे ये कोलोन नहीं लगाया तो कंट्रोल कहाँ आ रहा है, और यहाँ पे मैंने जब कोलोन लगाया तो कंट्रोल कहाँ आ रहा है? जैसे ही आप कोलोन लगा रहे हो, इसका मतलब उस इफ का जो है स्कोप चालू हो गया। अगर मैंने लिखा प्रिंट x is greater than 1, ओके, अभी ये इफ के स्कोप के अंदर है या इफ के स्कोप से बाहर चला गया? अभी अंदर है मैम। कैसे पता चला बेटा? ये इंडेंटेशन। ओके, अगर मुझे इस इफ के स्कोप से बाहर ले जाना है तो इंडेंटेशन हटा दीजिए। इंडेंटेशन हटा दूंगी मैं। मैंने एक बैकस्पेस दबाया और बैकस्पेस करके इस हेलो को प्रिंट किया, तो ये अब ये इफ के स्कोप से बाहर है। और जब हम इसको रन कर रहे हैं तो इसने दोनों प्रिंट किया। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब क्या प्रिंट करेगा? व्हाट इट विल प्रिंट नाउ? मैम सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा। हेलो। सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा। ओके, सिर्फ हेलो प्रिंट किया। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पे टैब लगा के कर दिया, अब क्या प्रिंट करेगा? कुछ नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इफ कंडीशन के अंदर गया ही नहीं। इफ कंडीशन के अंदर गया ही नहीं। ठीक है, तो याद रखना, जो हम सी में कर्ली ब्रैकेट से आइडेंटिफाई करते थे, यहाँ पे हम लोग उसको इंडेंटेशन से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर इंडेंटेशन सीधा है, मतलब इफ के अंदर का इंडेंटेशन है,
That means all the codes are inside. If it's not in this indentation, अच्छा, what if I give this? अब क्या होगा? अब मैम एरर आएगा. अब एरर आएगा. Let's try. Unindent does not match any outer indentation level. और पाइथन के कोड जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये एरर सबसे ज़्यादा आता है कि अनइंडेंटेशन. इसलिए ऑलवेज यूज टैब बटन. ऑटोमेटिक इंडेंटेशन होता है और अगर नहीं होता, मान लो आप कुछ डिलीट करके लिख रहे हो, तो ऑलवेज यूज टैब बटन ऑफ योर सिस्टम. डोंट यूज स्पेसेस. स्पेसेस यूज मत करना, टैब यूज करना. अच्छा, अब आ जाते हैं. चलो एक नॉर्मल सा जो कोड जो हमेशा ऐसे ही करते आए हो. प्रिंटिंग लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स. x इक्वल टू, मेरे पास है यहाँ पे ऑलरेडी कोड बना हुआ. लेट्स टेक दिस वन. हाँ भाई, यहाँ पे लिखा मैंने इफ a इज ग्रेटर देन b एंड एल्स पार्ट में मैंने डायरेक्टली लिखा प्रिंट यहाँ पे मैंने लिखा b इज ग्रेटर. इज इट अ करेक्ट कोड? इज दिस कोड करेक्ट? Yes मैम. ओके, रन करके देखते हैं. फर्स्ट नंबर दिया मैंने 4, सेकंड नंबर दिया मैंने 5. b इज ग्रेटर. ओके, नो इश्यू. फिर से एक बार रन करते हैं. फर्स्ट नंबर दिया मैंने 5, सेकंड नंबर दिया मैंने 3. a is greater, no issue. What if I write if here? अगर मैंने यहाँ पे लिखा है if b is greater than a, is this code still correct or it's having some errors? देखो आज की क्लास में मैम it is still correct मैम. Yes, ma'am. is it Correct. it's correct? कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक? No मैम. पक्का? Yes मैम. Okay. First number is 4, second number is 5. No issues. ठीक है. एक और मतलब देखो, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम लोगों को ये टेस्ट केसेस चेक करने की आदत नहीं है तुम लोगों को. तुम लोग नहीं करते हो. ए इज ग्रेटर. अच्छा, चलो अब मैं बताती हूँ ये कोड गलत कहाँ है. अब क्या आउटपुट आएगा? मैम अब दोनों आएगा. नहीं, नो मैम, कुछ भी नहीं आएगा. कोई आउटपुट नहीं आया. ठीक है, लेकिन चलो ये वाले कंडीशन को हटा भी दो. तो वापस से मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ नीचे. मुझे ये बताना विच वन इज बेटर. दिस कोड इज बेटर और द प्रीवियस वन इज बेटर. विच वन इज बेटर? ये दोनों में से ऊपर वाला या नीचे वाला? लेट्स मार्क इट एज code 1 and let's mark it as code 2. बताओ which one is better? Code 2. J1. मैम Code 2 is better. Good answer. But क्यों? मैम इक्वल के कंडीशन में एटलीस्ट एक आउटपुट तो आएगा. नहीं, कोड एफिशिएंसी की बात हो रही है अब यहाँ पे हमारी. मैम इसमें डबल मैम कंडीशन ऊपर वाले में 2 बार टेस्ट होगा मैम. हाँ, ऊपर वाले में 2 बार टेस्ट होगा, नीचे वाले में एक ही बार होगा. एक ही बार एक ही होगा. बार टेस्ट होगा. ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो कंप्यूटेशनल है, मतलब हमारा जो कंप्यूटेशन है वो इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है. तो ऑब्वियसली विच कोड इज बेटर? दिस कोड 2 इज बेटर. बट स्टिल यहाँ पे कौन से कंडीशन को चेक नहीं किया है? इक्वल टू वाली कंडीशन को चेक नहीं किया है. नाउ करेक्ट दिस कोड. करेक्ट दिस कोड. तब तक मैं माउस लेके आ रही हूँ. ठीक है,
हाँ भाई, बन गया कोड सबका? क्या करना है इसमें? हाँ जी, बोलो। ओके, और वो कंडीशन हम कहाँ डालें? मैम एलिफ में डाल सकते हैं। ओके, और सबसे पहले तो देखो, अभी तक हम लोगों ने, मैंने एल इफ नहीं बताया है, तो लेट्स टेक इट एज कोड 3। और कोड 3 में हम लिख रहे हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज ग्रेटर एल इफ b is greater than a, print b is greater, और एक लास्ट कंडीशन अगर हम डाल दें एल्स, प्रिंट बोथ आर इक्वल। इसमें कोई ऐसा केस आ रहा है समझ में जो गलत होगा, और कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पे ये दोनों ट्रू ना हो? मेरे ख्याल से आई थिंक दिस कोड इज सफिशिएंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रन करके देखिए थर्ड पार्ट को, इसको सबको मैं कमेंट कर देती हूँ तब तक। enter first number 3, second number 4, b is greater, enter first number 4, second number 3, एक सेकेंड ना, रन करके देखो इस कोड को। करेक्ट है। हाँ, तो कौन से कोड में थे हम लोग? वेयर इज दिस कोड? अच्छा, लास्ट कंडीशन जो हमको रन करके देखनी है वो ये देखनी है, इफ बोथ द नंबर्स आर इक्वल। तो ये एक कंडीशन ये भी बता रहे हैं कि बोथ आर इक्वल वाली। ओके, तो यहाँ तक तो ये सारी कंडीशंस बता रहा है। तो देखो, एक ही कोड जो, एक सिंपल सा कोड जो आप हमेशा से लिखते आए हो कि फाइंडिंग लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स का, उसको हम लोग इतनी वैरायटी में लिख सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन मुझे बताओ, कोड 4 which should be using nested if else, nested if else, बताओ। Ma'am, first condition of if we will write the same what it was. मैम बल्कि Then एक in ऐसा कर, else we will write one more if and else condition. यहाँ पे मैं else लिख दूँ, Yes, ma'am. और if कहाँ जाएगा फिर इसके बाद? Ma'am, in next step, yes, ma'am. और ये else का इंडेंटेशन कहाँ आएगा? ये वाले else का Ma'am, इंडेंटेशन? with alignment with if. Yes, ma'am. So now I hope this one is correct. आप लोग बताओ, कहीं कुछ गलती दिख रही है क्या? यस मैम। बोलो। मैम यहाँ पे मैम स्ट्रक्चर सही नहीं लग रहा मैम। एक बेटर कंडीशन हो सकती थी अगर अपन एक इफ लें जिसमें a इज इक्वल टू, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b रखें, और फिर वहां पे if और else कंडीशन लगाएं ग्रेटर देन और लेस देन की, और ऊपर वाले f का else अपन लगा देंगे दैट दे बोथ आर इक्वल। ओके, फिर से बोलो, मैं रन मैम करती। हाँ, मैम पहली इफ कंडीशन लगाते हैं जिसमें if a a इज is नॉट equal इक्वल to टू b b, लगा, अच्छा नॉट इज इक्वल टू नॉट b इक्वल लगा टू रहे b। हो। हाँ, यस मैम।
अच्छा ठीक है, लेकिन ये कोड भी सही आउटपुट दे रहा है ना, इट्स ऑल्सो गिविंग मी द करेक्ट आउटपुट। कोड का स्ट्रक्चर सही तो है मैम, कोड अनऑर्गेनाइज्ड हो सही है। सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, लेकिन तुम ये बोल रहे हो इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये हम पहली कंडीशन लगा लिए, फिर हमने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम बोल रहे हैं ए इज ग्रेटर, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं बी इज ग्रेटर। मैम मैं बोल रहा था इफ वाली कंडीशन को नेस्टेड करने के लिए, जो इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी है, फिर उसमें लगाएंगे ए इज ग्रेटर देन बी, और फिर उसके एल्स में डाल देंगे इज एंड बी इज ग्रेटर, और फिर दोनों के एल्स में डाल देंगे दे बोथ आर इक्वल। समझ गई, इसके अंदर मतलब इसके एल्स में आएगा ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, यस ये मैम, हट वो के आ उसके जाएगा, अंदर। यहाँ पे आएगा, इसके नेस्टेड के अंदर आएगा, और ये वाला जो एल्स है ऑब्वियसली ये यहाँ जाएगा, ये जो है ये यहाँ जाएगा, एल्स बोथ आर इक्वल, यस मैम। बोथ आर इक्वल, राइट। अब ये कौन सा कोड हुआ, ये हुआ हमारा कोड 5। तो सी मेरा इतना जो तुम लोग को बोल सकते हो कंफ्यूज करने का, ये इतना मैनिपुलेट करने का रीजन ये था कि मैं ये बताना चाह रही थी कि जो एक सिंपल सा कोड होता है फाइंडिंग लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, जो आप लोग को लगता है कि बहुत बेसिक सा कोड है, उस बेसिक से कोड को करने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। अच्छा, विच वन इज बेटर, कोड 4 और कोड 5? 4। 4 इज बेटर। यस मैम। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स किस में लग रहे हैं, 4 में या 5 में? अगर देखो बेस्ट कंडीशन लेते हैं, और बेस्ट कंडीशन हमारी ये है कि दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो कौन सबसे कम कोड में काम करेगा, 4 या 5? 4। मैम इन दैट केस 5 बेटर काम करेगा। 5 मैम। 5 विल बी बेटर ना। कैसे 5 बेटर हुआ, क्योंकि 5 में बस ये एक कंपैरिजन किया, इस एक कंपैरिजन में नहीं आया तो उसने डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दिया, जबकि ये वाले कोड में इसने पहला कंपैरिजन किया, दूसरा कंपैरिजन किया, थर्ड स्टेप में इसको पता चल रहा है कि बोथ आर इक्वल। लेकिन अगर दोनों इक्वल नहीं हैं, देन बोथ द कोड्स आर हैविंग, मतलब बोथ द कोड्स आर गुड। अगर इक्वल नहीं है इन दैट केस, तो ये चीज समझो। मैम इक्वल नहीं है तो 4 वाला ज्यादा बेटर होगा मैम। इन केस अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हाँ फर्स्ट हाँ 4 हाँ, वाले में पहले में ही हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, अगर ए ग्रेटर है तो एक स्टेप में आंसर बता देगा, अगर बी ग्रेटर है तो 2 स्टेप में आंसर बताएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे मैंने स्टेप गिना? और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चाहे ए ग्रेटर हो चाहे बी ग्रेटर हो, ये 2 स्टेप लेगा ही लेगा। तो इन मैम शॉर्ट, मैम बी ग्रेटर होगा तो 3 स्टेप ले लेगा क्या 5 कौन सा वाला? वाला? 5 वाला 5। नहीं, पहला मैम कंपैरिजन यहाँ, दूसरा हाँ कंपैरिजन यहाँ। हाँ, फिर तीसरे में आएगा ना, तीसरे नहीं, बारी में ये प्रिंट होगा। कंपैरिजन अगर फेल हो रहा है तो ये तो डायरेक्टली इसको प्रिंट कर रहा है, एल्स तो एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट है, ओके मैम। एल्स इज एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर इक्वल नहीं है, मतलब अगर इक्वल है तो 5 इज हैविंग गुड परफॉर्मेंस, अगर इक्वल है और इक्वल के बाद भी अगर फिर अलग अलग कंडीशंस आ रही हैं, इक्वल ना होने के बाद ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो ये हुआ सिर्फ कंपैरिजन ऑफ फाइंडिंग लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स का। कोड लिखो, मतलब क्वेश्चन लिखो आज के लैब के लिए, राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट ऑफ 3 numbers, write a program for finding largest of 3 numbers using, first one is if, second one is else if, third one is elif, fourth one is nested if else. ये 4 अलग अलग, मतलब ऐसे ही लिखना, और जैसे मैंने किया है ना अभी इस कोड में, ये वाला जो मैंने कोड किया है वैसे ही लिखना है इसको। and one more thing, which one is best code, which one is best code, ये आप लोग मुझे बताओगे। एंड
हाँ बस इतना यहाँ तक का काफी है। फाइंडिंग लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग if else, elif, nested if else। ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट वन इज, मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? ओके, तो प्रोसीडिंग फर्दर, हमने क्या देखा था यहाँ पे? हमने क्या देखा? if else, if elif else एंड nested if else। ये चारों मेरे ख्याल से मैंने बता दिए, चारों क्लियर हो गए हैं सबको। अब आ जाते हैं हम लोग फॉर और वाइल में, जिसमें से हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वाइल। अच्छा एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट मिसिंग है। वाइल के साथ एक और स्टेटमेंट होता है जो सी प्लस प्लस जावा में था, जो यहाँ नहीं है। बताओ कौन सा? डू वाइल। डू डू वाइल। वाइल। पाइथन डजंट सपोर्ट डू वाइल, याद रखना। पाइथन डजंट सपोर्ट डू वाइल। चाहो तो नोट इट डाउन समवेयर। पाइथन डजंट सपोर्ट डू वाइल स्टेटमेंट। just a sec ना। ओके सो एक्चुअली केप जेमिनी का प्लेसमेंट चल रहा है ना, तो मतलब तुम्हारे सीनियर्स का इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, कमिंग बैक टू वाइल स्टेटमेंट्स। वाइल मैंने क्या बोला? पहला स्टेटमेंट जो मैंने बोला, डू वाइल नहीं होता, वाइल होता है। वाइल का भी कॉन्सेप्ट आपको पता है। वाइल का एक सिंपल सा कोड है। चलो एक सिंपल सा कोड हम लोग ले लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं सबसे पहले। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ निमेश, वो इंटरव्यू रीशेड्यूल हुआ है ना, 3:30 तक होगा बोल रहा है। ठीक है, हाँ। वाइल स्टेटमेंट का एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। देखो वाइल के बारे में सबको पता है कि वाइल स्टेटमेंट क्या करता है। सपोज मैंने काउंट लिया, काउंट इज इक्वल टू 5। मैंने एक वाइल स्टेटमेंट दिया, अगेन सेम चीज है। सी में क्या हो रहा था? राउंड ब्रैकेट आ रहा था, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं आ रहा है। अब मैंने लिखा वाइल काउंट इज लेस देन 10, अगेन कोलोन आया, दैट मीन्स उसके ब्रैकेट स्टार्ट हो गए हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट काउंट। क्या आउटपुट होगा इसका? व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट फॉर दिस? हम इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। ओके मैम 10 गुड। 10 10 10 नहीं 5 5 5 प्रिंट करता है। 5 का इनफाइनाइट लूप। तो करेक्ट कैसे करूँ अब मैं इसको? मैम या तो काउंट मैम प्लस प्लस काउंट कर को प्लस दीजिए। प्लस करिए। ओके गुड। अब बोलो, अब क्या होगा? बस 5 टाइम्स 5 प्रिंट हो जाएगा। 5 times 5 प्रिंट होगा? 5 ऐसे 6 बोल रहे हो? 7 8 10। यस मैम 5 6 7 8 9। हाँ अच्छा 9 तक क्यों? 10 क्यों नहीं? मैम कंडीशन ब्रेक हो तो जाएगी। 10 इक्वल हो जाएगा। कंडीशन ब्रेक होगी है ना, क्योंकि इक्वल टू साइन में हम नहीं जा रहे हैं। ओके अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन?
मैम फिर से इन्फिनिट इन्फिनाइट में चल रहा है। फिर से इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ तक के कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर है, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो वाइल इज एग्जैक्टली सेम लाइक जैसे आपने C++ में पढ़ा है। सिंटेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेट्स लीव वाइल हियर। वाइल के बाद आ जाता है नेक्स्ट वन इज रेंज फंक्शन। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। Range function is having three different inputs, मतलब three different variables. The first variable is begin, second variable is end, and third variable is step. That means अगर मुझे एक range of numbers define करने हैं, if I want to define a range of numbers, तो मैं range function use करती हूँ। अब इस range में जो mandatory है वो है ये, mandatory is this end, मैंडेटरी है एंड। इसको मैं 3 अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से करके दिखा रही हूँ। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई, 0 से लेके 5 तक। इसको मैं पहले 1 मिनट पहले मैं फॉर लूप बता देती हूँ, देन आई विल कम बैक टू दिस पार्ट। देखो ये वाला फॉर लूप देखो, यहाँ पे पाइथन में फॉर लूप में एक चेंजेस हैं। वो चेंज ये है कि जब आप फॉर n इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखे हो तो वो n की सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा, जो इसके पहले में नहीं था। अगर मैंने इसी को लिखा होता, मुझे कोड का आउटपुट बताओ, फॉर I इन 1 3 5, यहाँ ये काम करेगा, और I in 1 3 5 7 प्रिंट I, क्या आउटपुट होगा इसका? 1357 1357। इट्स गिविंग मी द आउटपुट 1357। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 70, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट? 135770। 135770। ठीक है, अब इसी को अगर मैं रेंज के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो रेंज का सिंटेक्स होता है ये, फॉर I इन रेंज 1 फर्स्ट वैल्यू, फॉर I इन रेंज 10 प्रिंट I। क्या आउटपुट देगा? 129। एनी अदर गेसिंग 1 to 9 के अलावा? मैम 0 to 9। 0 to 9, राइट। इसको ध्यान रखना, इसको मैं हटा देती हूँ। बाय डिफॉल्ट रेंज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है 0। बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, ये हम लोग हमेशा जानते हैं, चाहे आप एरे पढ़े हो चाहे आप कुछ भी पढ़े हो, हम हमेशा स्टार्टिंग 0 से लेते हैं। इफ आई एम राइटिंग 2, 10, देन व्हाट? मैम 2 to 9। 2 to 9। ओके, अच्छा अभी तक किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि मैम जब हम 10 दे रहे हैं तो 9 तक क्यों आ रहा है? ये इसका इम्प्लिसिट है कि जो लास्ट वैल्यू होती है उससे कम, मतलब एक माइनस तक चलेगा। मतलब इफ सपोज आई वांट टू प्रिंट टिल 10 तो मुझे ये देना पड़ेगा 11। अब इसमें क्या आउटपुट आएगा? 2 3 4 5 6 10 तक, टिल 10। अच्छा, अब मैंने तीसरा क्या बताया था? फर्स्ट होता है स्टार्टिंग, सेकेंड होता है एंडिंग प्लस 1। कीप दिस थिंग इन माइंड, एंडिंग प्लस 1, एंड थर्ड वन इज स्टेप काउंटर। अब ये स्टेप काउंटर क्या कर रहा है? कैन एनीवन रैंडमली गेस द आउटपुट? मैम 2 का गैप दे देगा, मतलब 2 4 6। 1 का गैप। इट्स गिविंग मी गैप ऑफ 1, मतलब इंक्रीमेंट ऑफ 2, 2 4 6 8 10। What if I am giving here इसको रन करके देखो खुद से क्या आउटपुट आ रहा है?
मैम अब इनफाइनाइट जाएगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? 20 है। Starting point is 20, ending point is 11, and it's having a decrement of -2. तो पहले लिखा उसने 20, -2 18, -2 16 and so on. लेकिन now what will be the output? Is 12 inclusive or exclusive now? देख लो पहले, यहाँ पे आउटपुट भी देख लो इसका। ये पिछले वाले का आउटपुट था, जब मैंने 11 लिखा था तब का आउटपुट था। मेरा क्वेश्चन ये है कि 12 इंक्लूसिव होगा या 12 एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो जो लास्ट वाला जो रहता है वो क्या रहता है, इंक्लूड करते हैं कि एक्सक्लूड करते हैं लास्ट वाले पॉइंट को? एक्सक्लूड करते हैं। Exclude. एक सेकेंड, हाँ चलो मैं इसको यहाँ लिख भी देती हूँ। इफ सपोज इट्स 12, 20 और ये है +2 का, सेम है। 12 से लेके 20 तक प्रिंट कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, 20 से लेके 12 तक प्रिंट कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तब प्रिंट किया। बॉस 12 इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव? मैम ऊपर वाले में एक्सक्लूसिव है, नीचे वाले में इंक्लूसिव है। ऊपर वाले में 12 को इंक्लूड नहीं किया और नीचे वाले में 20 को इंक्लूड नहीं किया। तो याद रखना, ये मैंने इसलिए बताया कि चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में रेंज चलाओ चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज चलाओ, वो जो लास्ट वैल्यू होती है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होती। द मेन रीजन ऑफ दिस कोड वाज द लास्ट लिमिट, whether it's in ascending order. In ascending order it was 20, in descending order it was 12. In both the cases the last value is not included. Okay, am I clear with my point? Yes, ma'am. और देखो मैं बहुत सारे कोड मैं कोशिश करती हूँ सेव करके रखने के लिए तुम लोग के पास, लेकिन जैसे ये वाला कोड है ये मेरे पास शायद सेव नहीं है, मैं इसको प्रेजेंटेशन में डाल देती हूँ। तो तुम लोग जो भी कोड होता है ना उस कोड को सेव कर लिया करो। ओके, दिस वाज फॉर लूप। नाउ द लास्ट वन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है? ये वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पास और कंटिन्यू वाला ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ओके, सो आई एम सेंडिंग अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जो आज की क्लास में, एक प्रोग्राम तो मैंने तुम लोग को बता दिया। कौन सा प्रोग्राम बताया था? Ma'am, if a number is greater than 100, List of 3 numbers. ये वाला फाइंडिंग लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स वाला ना, ठीक है? सो आई विल बी देयर विद ऑल ऑफ यू थ्रू व्हाट्सएप। कोई भी एरर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, और कुछ प्रोग्राम्स मैं भेज रही हूँ आप लोग के करने के लिए, ठीक है? इन अ व्हाइल आई एम सेंडिंग सम फ्यू प्रोग्राम्स। तब तक अटेंड योर रोल कॉल। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? क्योंकि आज की क्लास में मैंने चीज़ें थोड़ी मतलब फास्ट रखी। मैम जब हम इंडेंटेशन करते हैं टैब दबाकर, तो मैम जैसे अगर हम इफ स्टेटमेंट लिखे उसके बाद 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखे और एक प्रिंट स्टेटमेंट और नीचे वाला प्रिंट वाला स्टेटमेंट है उसको हम लाइन जो बॉर्डर रहती है लेफ्ट मार्जिन उसके पास लिखे हैं, तो हम जब टैब दबा रहे तो वो पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट के साथ ही आ जाता है।
बेटा समझ नहीं आया, या तो स्क्रीन शेयर करो या तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है? आप क्या बोल रहे हो ना, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? स्क्रीनशॉट भेजो, मैं क्लियर करती हूँ। ओके, आदित्य, प्रेजेंट मैम। दीपा, Present, ma'am. अदिति, Present, ma'am. आदित्य राज, कल्पना, Present, ma'am. अनिकेत, प्रेजेंट मैम। अंजलि, अनुरूप, प्रेजेंट मैम। अर्चित, प्रेजेंट मैम। आसमा, Present, ma'am. आयुष, प्रेजेंट मैम। मोनिका, Present, ma'am. चैतन्य, देवेंद्र, प्रेजेंट मैम। दिशा, हर्ष, प्रेजेंट मैम। हर्ष निताम, मीनाक्षी, Present, ma'am. उमेश, जॉनसन कुमार, प्रेजेंट मैम। कबीर, कबीर, हितेश्वर, खुशी, Present, ma'am. किरण, Present, ma'am. कृष, प्रेजेंट मैम। कुणाल, कुणाल कंवर, कुंजल, Present, ma'am. विपक्षी, मानसी, Present, ma'am. नमन, प्रेजेंट मैम। परागी, Present, ma'am. पार्थ। प्रेजेंट मैम। ये कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जो एक दिन आते हैं फिर एक दिन नहीं आते, ऐसे जो भी लोग हैं ना, मैं ये तो नहीं बोल सकती कि तुम लोग डेली आओ, क्योंकि वैसे भी बोलने पे भी नहीं आओगे, बट जो पिछली क्लासेस का जो कंटेंट है उसको ज़रूर एक बार देख लेना। जैसे आज के क्लास का कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आज की क्लास का कंटेंट अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको आगे की क्लासेस समझ में नहीं आएंगी, तो जस्ट बी कॉशियस अबाउट दैट थिंग। नेक्स्ट वन इज प्रांजल, Present, ma'am. प्रतीक, प्रेजेंट मैम। प्रियल, Present, ma'am. प्रियेश,